जय हिंद। फौजी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा एक नया अभियान लाया गया है, अग्निपथ। अग्निपथ क्या है? अग्निपथ में भारत सरकार इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बहाली 4 साल के लिए करेगी। इस 4 साल में जो बहाली होने वाली है, इससे नए युवाओं के भविष्य के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और सरकार की क्या रणनीति है, क्या मजबूरी थी लाने के लिए, और सरकार जब लाई है तो उसको क्या मुनाफा और एक प्रकार से बोल सकते हैं घाटा है, प्रॉफिट लॉस है। इस चीज़ पे बात करेंगे, अच्छा से आप लोग समझिएगा। सबसे पहले चीज़ कि अब तक जो भारतीय सेना में या स्टेट पुलिस या किसी चीज़ में, स्टेट पुलिस को भी छोड़ दीजिए, भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, इस सब में तो जो था सबसे छोटा रैंक कांस्टेबल का था। लेकिन अग्निपथ योजना आने के बाद अगर सबसे छोटा रैंक कोई होगा तो अग्निवीर होगा। अग्निपथ के माध्यम से जो भी सेना बहाल होंगे, कांस्टेबल जो सिपाही होंगे, उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग कांस्टेबल या सिपाही लिखते हैं तो वो लोग लिखेंगे अग्निवीर फलाना कुमार, ऐसे लिखेंगे। और इस मिशन को लाने से क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा इसका? तो सबसे पहला प्रभाव कि जो युवा अब तक धूप, सर्दी, ठंडा, बरसात, आंधी, पानी, हर चीज़ त्याग करके सुबह ग्राउंड में जी जान से दौड़ता था, घर से हज़ारों किलोमीटर दूर आ करके शहर में पढ़ाई करके, मेहनत करके, सूखी रोटी खा के, मेहनत मतलब दिल से पूरा मेहनत करता था, और आज भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस सेम, और उतना मेहनत करने के बाद मात्र उसको 4 साल तक कहीं जगह मिल रहा है। 4 साल बाद उसको वहाँ से 10 लाख 11 लाख रुपया जो भी है अब दे करके उसको घर दिखा दे रहे हैं। उस 4 साल बाद लड़का क्या करेगा? मानते हैं जॉब लगी, जॉब के 1 साल बाद जेन्युइन है यूपी बिहार में या बहुत सारे लोग शादी हो जाता है कि लड़का अपने पैर पे खड़ा हो गया। लेकिन अब डरेगा लोग। 4 साल बाद अगर उसका शादी 2 साल बाद अगर शादी होता है, मान लेते हैं साल 1 साल 2 साल बाद, 1 साल बाद उसका बच्चा पैदा होगा। 1 साल बाद अगर बच्चा हुआ, उसके बाद बच्चा मान लीजिए कि 2-3 साल तक तो घर माँ बाप का ही शिक्षा लेता है, स्कूल नहीं जाता। 3-4 साल तक वो घर पे रहेगा, और जब उसकी बारी आएगी स्कूल में जाने की, तब तक उसका पिता घर पे आ जाएगा हाथ में 10 लाख रुपया लेकर के। और आज के ज़माना में इतना महंगाई बढ़ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि 12 लाख रुपया 4 साल के बाद कोई मायने होगा उसका? कोई कोई बिजनेस भी कर पाएगा लड़का? बिल्कुल नहीं। इसमें एक सर्विसमैन का दर्जा देने के लिए बोले नहीं, पेंशन सुविधा है नहीं। अब आप बोल रहे हैं कि पहले माह 30,000 रुपया मिलेगा। 30,000 मिलेगा, लेकिन उसमें से आपको कटेगा वही 4 साल बाद 11 लाख रुपया इंक्लूड ब्याज के साथ आपको मिलेगा, जिसमें से 30,000 पहले साल, 21,000 आपके बाय हैंड मिलेगा। 21,000 का आप जब है 30,000 आएगा, उसमें से आपका 30% कट जाएगा, 70% आपको मिलेगा। दूसरे में 35,000, चौथे में 40,000, ऐसे करके है। तो इसमें से 30% कट के 70% आपको मिलेगा, यानी 38,000 रुपया तक आप कमा सकते हैं। 38,000 रुपया में वर्तमान के समय में आप खर्चा चलाइएगा, सेविंग कीजिएगा, इमरजेंसी में रखिएगा, क्या कीजिएगा? और इस चीज़ का ये हम नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं आपके, आप सबके हमारे भलाई के लिए, कि चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और सोचने का काम था सरकार को। अब सरकार लाने का रीज़न बता रही है कि हम जो पेंशन में खर्चा पैसा करते हैं, उस पेंशन में हम एक कांस्टेबल को वेतन दे सकते थे, और उस पेंशन को हम दे करके जो सिपाही घर पे उसको हम दे रहे हैं, वो पैसा मेरे पास होता तो हम नए नए यंत्र खोज लाते, हथियार लाते, टेक्नोलॉजिकल हथियार लाते, अपने सेना में ज्वाइन कराते, उसको शामिल कराते। अब उस चीज़ को आप बताइए कि अगर इस अभियान के बाद आप ला ही लेते हैं उस हथियार को, फिर उसको चलाएगा कौन? आपके पास क्या उतना एक्सपीरियंसेबल और ट्रेंड जवान है कि चला पाएगा? आप बोल रहे हैं कि 10 सप्ताह से 6 महीना तक ही इनको ट्रेनिंग देना है, और इसी में आप क्या उसको घोर के पिला दीजिएगा कि वो पूरा ट्रेंड हो जाएगा लड़का। मानते हैं नया खून है, नया खून के साथ साथ सिखलाई भी बहुत ज़रूरी है। आप उसको ग्राउंड ड्यूटी सिखाइएगा, फील्ड क्राफ्ट सिखाइएगा, आउटडोर इंडोर क्या सिखा दीजिएगा उसको? हथियार की जानकारी दे दीजिएगा, 6 महीना में क्या कर दीजिएगा? यहाँ तक कि आज के ज़माना में सिपाही का, एक स्टेट पुलिस का भी 9 महीना का ट्रेनिंग हो रहा है। स्टेट पुलिस का आप जानते हैं
कि लॉ मतलब मनाना, लॉ पे चलाना किसी को, बस इतना ही उसका जवाब दे रही होता है, मतलब बहुत लिमिटेड है। फिर उस चीज़ को साल भर वहाँ दिया जा रहा है। यहाँ आप दूसरे देश से लड़ना है, वहाँ आप 6 महीना के ट्रेनिंग लेके उसको ले जाइएगा, और उसमें बताया जा रहा है कि आप अगर आप शहीद हो जाते हैं तो 48 लाख रुपया मिलेगा। आप परसेंटेज के हिसाब से अगर दिव्यांग हो जाते हैं तो उसमें आपको 44 लाख 15 लाख ऐसे है कुछ आपको मिलेगा। अब ये आप सोचिए कि अगर आप 4 साल बाद आते हैं तो घर पे क्या कीजिएगा, वो लड़का क्या करेगा। बस सरकार को इस चीज़ पे एक खुल के बोल देना चाहिए कि हम आपको उसके बाद भी कहीं सिविल जॉब में आपको वेलफेयर देंगे, तो कुछ बात बनती है। अब 4 साल बाद आप हमको छोड़ दीजिएगा, हम कहाँ लायक रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम 4 साल बाद, किसके सामने हाथ फैलाने जाएंगे। आप 10 लाख रुपया दे देते हैं तो उससे अच्छा तो कहीं कहीं बिजनेस वाला कमा लेता है। देखिए, ये उन लोग के लिए है जो बस देश सेवा की भावना से जीते हैं, लेकिन देश सेवा सही है लेकिन बहुत हद तक झूठा भी है, क्योंकि देश सेवा के पीछे पीछे आपका अपना अर्थव्यवस्था भी है चलाना, ठीक है। अपना, आपके पीछे आपके फैमिली है, माता पिता हैं, आपकी आने वाली अपनी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, उन लोगों को भी देख रेख करना है। आप स्ट्रेस हो जाइएगा। आप 25 साल के जॉब में अगर आप आते हैं वापस, क्या पता वहाँ से कितना तनाव लेकर के आप आते हैं, तैयारी आगे का कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा वो भविष्य की बात है। वर्तमान में अगर आप परमानेंट बेस पे हो जाते हैं तो आपको बहुत सारी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी कि भाई चलो इतना साल में ये कर लेंगे, इतना साल में बहन का शादी कर लेंगे, इतना साल में घर बना लेंगे, इतना साल में खुद का शादी करेंगे, बच्चा को यहाँ पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे, खत्म। इस चीज़ का यहाँ कोई मतलब नहीं है। दूसरा चीज़ कि इस योजना के बाद फौज में एक प्रकार का अनुशासन जो अव्वल दर्जा का होता था बिल्कुल न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि जो भी आएगा बस यही स्वार्थ लेके आएगा कि हमको परमानेंट होना है, परमानेंट होना है। और जिस ऑफिसर के अंडर में वो काम करेगा बस उसको तेल मारना शुरू करेगा, उसकी चापलूसी करेगा, दूसरी की चुगली करेगा, और उसके नज़र में अच्छा बनने के लिए वो काम करेगा। देश सेवा के लिए कोई काम नहीं, बस उसके नज़र में अच्छा बनना रहना है हमको 4 साल, और चौथे साल में जब प्रक्रिया होगी उसके बाद हम परमानेंट हो जाएंगे, बाकी भाड़ में जाए। इस चीज़ हो जाएगा सबसे बड़ा चीज़। कोई देश सेवा पे, कोई अपने ड्यूटी पे ध्यान नहीं दे करके चापलूसी और चुगली में रहेगा, सबसे बड़ा रीज़न। और अनुशासन बिल्कुल भद्दा हो जाएगा हमारा। अगर आज के दौर में हमारा सेना विश्व के चौथे स्थान पे है, चौथे स्थान पे आज वर्तमान में हमारे थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों मिलाकर के 14,45,000 सेना है। इस 14,45,000 सेना अगर पर साल 50,000 सेना अगर रिटायर होता है तो 20 साल, आने वाले 20 से 22 साल में पूरे पुराने सेना रिटायर हो गए रहेंगे और ये अग्निपथ शुरू रहेगा। अग्निपथ 4 साल में कोई भी उस जज्बा से और हिम्मत से नहीं लड़ेगा जो परमानेंट बेस वाले लड़ते थे। घुस के मारने वाला, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, क्या क्या नहीं हो पाएगा। आपको अगर टेक्निकल लड़ाई लड़ना है हथियार के साथ साथ तो आप इसमें कुछ नया पोस्ट लाते, अलग से उसकी बहाली करते टेक्निकल लड़ाई के लिए। उनका कुछ ट्रेनिंग एडवांस होता है इन लोगों से, तब समझ में आता। आप उसी से हथियार लेकर के उसको अब टेक्नोलॉजिकल बना दे रहे हैं। क्या पता कि आप टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं और दुश्मन देश क्या कर रहा है, पुराने सिद्धांत पे अड़ा हुआ है। आपको इस अभियान लाने से पहले, सरकार को बोलना चाहते हैं हम सब कि आपको इस अभियान लाने से पहले थोड़ी से सोच लेना चाहिए। अगल बगल के जो दुश्मन देश हैं उनसे कुछ सीख लेना चाहिए। क्या वो अपने सेना में ऐसा इस प्रकार से कोई परिवर्तन कर रहे हैं? अगर कुछ कर रहे होते तो आप इसको लाते कुछ परसेंटेज में तो समझ में आता। आप पूरी प्रक्रिया ही, बहाली प्रक्रिया बस 4 साल के लिए ही कर दिए। उसमें से 25% रख रहे हैं आप, ठीक है 25% रख रहे हैं, कितना रख लीजिएगा आप? साल में 1,000 रख रहे हैं, 3,000 निकाल दे रहे हैं, फिर दोबारा बहाली देख नहीं सकता है। 1,000 हर साल अगर आप ले रहे हैं तो 20 साल में 20,000 होगा। 20 साल में कितना देश आगे चला जाएगा, दुश्मन देश कितना एडवांस होकर कितना मजबूत हो जाएगा। क्या आपको वही मजबूती अभी रहेगी 20 साल में? तब तक पुराना जो टैलेंटेड लोग हैं सब अपने घर आ जाएंगे।
क्या वो लोग सहारा देने जाएगा? इस चीज़ को सोच करके जो नए युवा हैं, बस हम मतलब देखिए ज़्यादा दिन तक हमारे हिसाब से चलने वाला नहीं है, क्योंकि हर लोग समझदार है, हर लोग को ये समझ में आ रहा है कि पहले और अब में क्या फ़र्क है। लेकिन फिर भी अगर आप देश सेवा में इच्छुक हैं, आइए 4 साल कीजिए, उसके बाद अपना अगर आप में उतना एबिलिटी है तो तैयारी कीजिए और जाइए आगे की तरफ। लेकिन सरकार को इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए और खुल के इस पे बोलना चाहिए कि आपको कम से कम एक सर्विसमैन का, हम नहीं देते हैं पेंशन कोई बात नहीं, एक सर्विसमैन का दीजिए, कुछ सहारा तो दीजिए। हम उतना दिन पढ़ाई लिखाई से दूर होकर के आपके सामने मतलब अपना देश रक्षा में, देश सुरक्षा में, अपना देश की संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे उसमें अपना समय दे रहे हैं। तो थोड़ा सा हमको उस एक सर्विसमैन का कुछ परसेंट सहारा दीजिए कि कुछ तैयारी करे और कुछ आपके सहारा से हमारा कहीं स्टेट में, कुछ सिविल में कहीं भी हो जाए कि जहाँ से मेरा दाना पानी चल सके। बीवी बच्चे जिस उम्मीद से आए हैं उस उम्मीद को पूरा हम कर सके, तो इस हिसाब से देना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर वर्तमान समय में आप लोग देख करके तैयारी करना चाहते हैं कीजिए, कोई बात नहीं, इस पर भी कुछ संशोधन होना चाहिए और होगा ही। बाकी अपना पढ़ाई जोर शोर से रखिए, देश सेवा आप सिविल जॉब में भी कर सकते हैं, बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी। जय हिंद।